डियर ऑल, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैंने हनुमान जी का और माँ काली चालीसा का पाठ करके अपनी माइंड और बॉडी को पूरी तरह से हील किया है और अपनी फिजिक में वो स्ट्रेंथ, वो एनर्जी को मैंने महसूस किया है। अगर आप भी अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को सही करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं प्रॉपरली, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने वाली हूँ। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, हरे कृष्णा सभी को। माय नेम इज़ प्रिया गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप भी स्पिरिचुअलिटी को चूज करके अपनी माइंड को, अपनी सोल को और अपनी बॉडी को पूरी तरह से हेल्दी और हील्ड कर सकते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब आज से कुछ साल पहले, मतलब कुछ टाइम पहले भी कह लीजिए, और साल से मैंने स्टार्ट किया है, तो मैं पूरी तरह से, मेरी हेल्थ ख़राब हो चुकी थी। मेरा वेट उस समय 43 केजी था। अभी मेरा करंट वेट जो है वो है 57 केजी, राइट। तो आप सोचिए कि अंडरवेट होने से आपका मेंटल, आपका इमोशनल कितना ज़्यादा लो आ जाता है। आप कितना लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो मैंने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता चूज किया। मैंने सोचा कि मैं इस रास्ते से अपनी डिज़ायर हेल्थ को मैनिफेस्ट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दो तरीके शेयर करने वाली हूँ कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने हनुमान जी का पाठ करना शुरू किया। तो डेली मैं चाइल्डहुड से हनुमान जी का पाठ कर रही हूँ, बट मैंने यहाँ पर एज एन चैलेंज किया था कि मैं हर ट्यूसडे के दिन दादा का पाठ करती थी 7 बार हनुमान चालीसा का। हर ट्यूसडे के दिन 7 टाइम्स हनुमान चालीसा। और मैं सिर्फ ये ट्यूसडे से ट्यूसडे ही करती थी। तो मैंने ऑलमोस्ट इसे काफ़ी मंथ्स किए हैं। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि आप कंसिस्ट होकर डेली हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ में आप इंटेंशन भी रख सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे आप क्या कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं। आप ट्यूसडे से ट्यूसडे कर सकते हैं 7 टाइम्स, ठीक है। और या फिर आप डेली कंसिस्ट होकर हनुमान जी का पाठ कर सकते हैं। अब आपको कैसे करना है? अगर मान लीजिए आप सिर्फ ट्यूसडे ट्यूसडे कर रहे हैं, तो एक पीसफुल प्लेस, एक काम प्लेस जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, तो मुझे लगता है कि मंदिर से बेस्ट जगह कोई नहीं हो सकती है। तो आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए सबसे पहले कि मैं मॉर्निंग में करने वाली हूँ या फिर इवनिंग में करने वाली हूँ। तो फ्रेशन अप होकर, प्रॉपर नहाकर, अच्छे कपड़े पहनकर, मतलब अच्छे कपड़े इन द सेंस फ्रेश कपड़े पहनकर आप पाठ करें। और जहाँ पर बैठे वहाँ पर मेक श्योर करें कि एक पानी का ग्लास ज़रूर हो, क्योंकि आप पॉजिटिव एनर्जी में तो हैं ही हैं, साथ ही साथ ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ पर ऑलरेडी डिवाइन का प्रोटेक्शन होता है और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज वहाँ होती है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि अगर आपकी पर्टिकुलर कोई विश है, मैंने स्पेशली दादा के साथ अपना कनेक्शन अपनी हेल्थ को मैनिफेस्ट करने के लिए बनाया था और आज भी मैं उनका पाठ करती हूँ। तो आप इंटेंशन सेट कर सकते हैं डे 1 में कि मैं इतने दिन तक ये पाठ करने वाली हूँ आपका, और मेरी ये विश है। जैसे मुझे था कि मुझे पावरफुल बनना है, मुझे एनर्जेटिक होना है, मेरा ये डिज़ायर वेट है, मुझे ऐसी हेल्थ चाहिए। मैंने उन्हें कोई भी ऑफरिंग नहीं की थी। अगर आप चाहें तो उन्हें ऑफर बिल्कुल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। क्योंकि मैंने इसे बहुत लंबे समय तक किया था। हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसे हम सिर्फ कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं कर सकते। तो मेरी इच्छा थी कि मैं लाइफ टाइम हेल्दी रहूं, तो मैंने इसे काफ़ी लंबे समय तक किया और आज भी करती हूँ। तो आप जैसे डे 1 स्टार्ट कर रहे हैं तब ऑफर कर सकते हैं पहले उन्हें, कि जैसे एग्जांपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें कैसे सिखाया जाता है कि हम ऑलरेडी उस चीज़ को जी रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट में वो ऑलरेडी हमारे पास है। तो पहले आप उन्हें ऑफर कर सकते हैं कि थैंक यू दादा, मेरी ये विश आपने पूरी करी है, मुझे वो डिज़ायर विश मिल गई है, वो वेट मिल गया है, सारी चीज़ें। तो आप पहले ही उन्हें ऑफर कर दीजिए, या फिर उन्हें ये ऑफर कर सकते हैं कि अगर मेरी हेल्थ इतने दिन बाद या फिर मेरी हेल्थ हो जाती है तो मैं आपको ये चढ़ाऊंगी या फिर ये ऑफर करूंगी। ये आपके ऊपर है कि आप उन्हें खुशी से, श्रद्धा से क्या ऑफर करना चाहते हैं। ऑनेस्टली मैंने कुछ ऑफर नहीं किया था उन्हें। मेरा तो ऐसा था कि मुझे बस अपनी लाइफ में हेल्थ चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज़
वेल्थ लिटरली, और उस समय मेरे लिए उससे बड़ा कुछ भी नहीं है और आज भी मेरे लिए उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो मैंने ये 2 तरीके आपको शेयर कर दिए थे। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं माँ काली के साथ अपनी गुड हेल्थ को मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ। बेसिकली मेरा ये था कि मुझे फियरलेस होना है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील करना है हेल्थ को लेकर, बिकॉज हेल्थ की वजह से मैंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को खोया है। मेरा अब ये मकसद है, मेरा ये इंटेंशन है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी हेल्थ हमेशा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। कुछ भी विश हो सकती है आपकी, ठीक है, कोई भी। मेरा तो हेल्थ का था, तो मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। फिर माँ काली के साथ मैंने नवरात्र में स्टार्ट किया था कि मैं 9 डेज तक माता रानी का 9 टाइम्स उनकी जो चालीसा थी वो पढ़ती थी। आप नेट से इजीली उनकी चालीसा निकाल सकते हो और उसे पढ़ सकते हो। और इसमें भी मेक श्योर कीजिएगा कि आप पानी का गिलास हमेशा अपने साथ रहें। और मैंने आपको, सॉरी मैं ये बताना भूल गई कि उस पानी के गिलास को जब आपका पार्ट कंप्लीट हो जाए तो आपकी जो भी विश है उसे प्रेजेंट टेंस में या ऑलरेडी आपके पास है वैसा फील करते हो वो अफर्मेशंस को आप बोलिए पानी को देखकर, और उसे स्लोली स्लोली पी लीजिए। ठीक है, मैं हमेशा हेल्थ के लिए करती थी, तो मैं हेल्थ की अफर्मेशन देती थी और उसे पी लेती थी वहीं मंदिर में बैठ के। तो माँ काली की चालीसा में भी आप ऐसा कर सकते हैं कि जो भी आपकी विश है, मैंने 2 विश से उनके साथ ये मतलब ये चैलेंज लिया था, ये कनेक्शन बिल्ड किया था कि पहले तो अगेन मेरी हेल्थ थी और दूसरी मेरी एक और विश थी। तो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी कि वो हुई थी कि नहीं। हेल्थ के लिए किया था तो मेरी हेल्थ आज बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, मैं बहुत एनर्जेटिक फील करती हूँ। पहले मैं छोटी छोटी चीज़ों पर चमक जाती थी, मतलब हम लोग डर जाते हैं ना थोड़ा अकेले में जाने में, घबराते हैं रात में सपनों में। तो वो फियरलेस होना, वो स्ट्रेंथ, ऐसा मुझे लगता है कि हर टाइम एक एनर्जी, एक पावरफुल डिवाइन एनर्जी मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। तो वो लिटरली जिस इंटेंशन से मैंने किया था वो आज मेरे साथ है। मैं आपको ये अश्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि इस चीज़ ने मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क किया। और दूसरी चीज़ थी जो विश मैंने रखी थी वो मेरी पूरी नहीं हुई थी। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे लिए सही है या नहीं है, बट उन्होंने उससे कई गुना बेहतर जो मेरे लिए बेस्ट था वो मुझे दिया है। और मुझे कोई नाराज़गी नहीं थी कि ये विश पूरी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इतनी ज़्यादा उनसे कनेक्ट हो चुकी हूँ कि मुझे पता है कि जो कुछ भी होगा वो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए होगा। आप मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आप कोई विश करते हैं आपके लिए वो बेस्ट है तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। तो माँ के साथ आप जब कनेक्शन बिल्ड करें तो आप डे 1 या तो उन्हें ऑफर कर सकते हैं अगेन कि मेरी ये विश पूरी हो गई है, थैंक यू सो मच, ये ऑफर कर सकते हैं। और लास्ट डे उन्हें ऑफर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने उन्हें ऑफर किया था, मैंने उनसे कहा था कि मैं खुद से हलवा बनाकर आपको चढ़ाऊंगी। तो मैंने डे 1 उन्हें चढ़ा दिया था हैप्पीनेस, मतलब मेरी खुशी के साथ। और जब मेरी विश पूरी होगी तब मैं उन्हें चढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले उन्हें ऑफर कर दें कि मेरी ये विश पूरी होने के बाद मैं आपको ये ऑफर करने वाली हूँ, या फिर कुछ भी। लेकिन विश मतलब सॉरी, कुछ भी ऑफरिंग करना ये आपकी इच्छा है। मैं पर्टिकुलर इन सब चीज़ों को नहीं कहूँगी कि हम ऑफर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये आपके मन के ऊपर है। मैंने सिर्फ माता रानी के इसमें ही किया था ऑफर, बट मैंने जो विश मेरी पूरी नहीं हुई उसके बाद मैंने उनसे कुछ नहीं कहा कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, क्योंकि मुझे बिलीव है कि वो जो करेंगे हमारे लिए बेस्ट करेंगे। सो यस, आप इन 2 तरीकों से अपनी गुड हेल्थ को और लाइफ में बहुत सारी विश को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये सच में बहुत पावरफुल है। और स्पेशली हेल्थ के लिए तो मैं आपको कह सकती हूँ कि अगर आप बहुत परेशान हैं तो ये आध्यात्मिकता का जो रास्ता चूज करके, न जाने आप लाइफ के कितने रास्तों को, लाइफ में कितनी चीज़ों को आप ओपन कर लेते हैं, आपको गाइडेंस मिलता है, आप प्रोटेक्टेड फील करते हैं, फियरलेस होते हैं। सो यस, अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ ट्राई कर लिया और कुछ काम नहीं बन रहा है तो आप मतलब इस स्पिरिचुअलिटी के वे को चूज करके आप अपनी लाइफ में हर चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्या पता आपको जरिया बनाकर किसी की लाइफ में भेजा गया हो और उसकी लाइफ में वो ड्रास्टिक पॉजिटिव चेंज आपकी वजह से आ जाए। तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए किसी ज़रूरतमंद के साथ। और कमेंट कीजिए कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं। तब तक के लिए अपने और अपने मेंटल पीस का भी ध्यान रखिए।
यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।